हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम यहाँ पर ऑटो स्लाइड सिस्टम बनाएं, ठीक है। तो इसको इस इमेज जैसे यहाँ पर इमेज में शो हो रही है, तो ये इमेजेस फायरबेस के अंदर स्टोर कैसे करते हैं, आज की वीडियो इसी के ऊपर है। तो मैं यहाँ पर एक अलग से ऐप बना लेता हूँ, ये यूजर का ऐप है, ठीक है। यहाँ पर एक मैं एडमिन पैनल ऐप बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं अपना अपलोड सिस्टम वगैरह बनाऊंगा, ठीक है। तो आप अगर चाहें उसी ऐप के अंदर भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ पहले। इस ऐप के अंदर अभी हमने क्या करना है, फायरबेस ऐड करना है। जो फायरबेस इस ऐप के अंदर हमने यूज किया था, वही वाला फायरबेस इस वाले एडमिन पैनल के अंदर भी हमने ऐड कर लेना है यहाँ से, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया फायरबेस। इसके बाद में बैक आ जाए। अगर आप इसी पेज के ऊपर मेन के ऊपर इसी बनाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, अलग अलग से बनाना चाहते हो तो यहाँ पर एक पेज मैं और बना लेता हूँ जिसका ऊपर सिर्फ हम फायरबेस का इमेजेस स्लाइड को अपलोड करेंगे। उसके बाद में मैं बटन लगा लेता हूँ यहाँ पर एक, ताकि उस वाले पेज के ऊपर जा सकूँ मैं। तो ये मैंने लगा लिया है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक्टिविटी कर ली है बटन की, ठीक है। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस पेज के ऊपर हमने आ जाना बटन को दबा के। तो यहाँ पर अभी हमारा काम शुरू होता है जो हमने करना है, ठीक है। तो हम इमेज को यहाँ पे पहले तो पिक करेंगे, स्टोरेज में से पिक करेंगे। तो वो पिक कैसे करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंपोनेंट पे आ जाए, ठीक है। कंपोनेंट पे आने के बाद आपने ये कंपोनेंट ले लेना है, फाइल पेकर। और इसका कोई भी नेम दे लें आप यहाँ पे, आपकी मर्जी जो चाहते हो रख लें। यहाँ से सिलेक्ट ओनली इमेजेस रखना, क्योंकि ओनली इमेज ही हम पिक करेंगे। इसे एडिट कर लें, और इसे एडिट करने के बाद आपने इसको फाइल पेकर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने एडिट वेरिएबल पे क्लिक करना है और इसको स्ट्रिंग के ऊपर ले लेना है। तो यहाँ पर हमने पहले देखना है कि इमेज कहाँ पर पड़ी हुई है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये हमारा जेडर जीवर है, ठीक है। अभी हमने चेक करना है कि हमारी फाइल किस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये मिसाल तौर पे ये देखें इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से हम इमेज को पिक करते हैं, जहाँ फिर यहाँ से करते हैं वो हमारा। तो जैसे हम इमेज को यहाँ से पिक करते हैं, या इस फोल्डर को ओपन किया हमने जब पिक करते हैं, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। तो अभी क्या हम चेक करेंगे, फोल्डर का नेम, यानी कि जैसे यहाँ पे ये देखे ये हमारा स्टोरेज आ गया। फिर हमने यहाँ से इसे ओपन किया, फिर इसे ये हम लोकेशन चेक करेंगे कि कौन से फोल्डर से इमेज को हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इमेज को यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है, तो इसका हम लोकेशन कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आपको स्ट्रिंग यहाँ पे लिख लेना, पाथ कुछ भी लिख ले, नेम आपकी मर्जी है, आपको पता होगा ये किस काम में आ रहा है। बस यहाँ पे इसे मैं रख लेता हूँ स्ट्रिंग पाथ, ठीक है। उसके बाद में मैं लिस्ट पे आ जाऊँगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है स्टोरेज। तो यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ये वाला इसे यहाँ पे रख लें, ये यहाँ पे रख लें। और 0 से स्टार्ट होगा, उससे आगे जितने फोल्डर ओपन करेंगे या ऑफ करेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा इसके अंदर। तो जो भी लोकेशन होगा वो इस पाथ के अंदर आ जाएगा। इस पाथ के अंदर कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है। तो इसके बाद में अभी हम एक और लेंगे एड वेरिएबल, यानी कि जो भी इमेज हम यहाँ पे पिक करते हैं उसका नेम। जैसे यहाँ पे ये देख लें 1766 नेम है। तो ये नेम अभी हम चेक करेंगे कि कौन सी इमेज हमने सेलेक्ट की है, तो उसका नेम भी लेंगे। तो उसका नेम हम कैसे लेंगे, यहाँ पे नेम कोई भी रख लें आप, मैंने नेम रख लिया नेम। इसके बाद में एक और स्ट्रिंग लेता हूँ मैं यहाँ पर, इसे भी सेलेक्ट कर लेता हूँ नेम के अंदर। और इसके बाद में मैं आ जाता हूँ अपना फाइल के अंदर, और फाइल के अंदर आके नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ये वाला ब्लॉक आपको मिल जाएगा, यहाँ पे रख लें। और वेरिएबल पे आके ये हमारा पाथ वाला जो है ना, क्योंकि हमने पाथ ऊपर लिया, उसके बाद में पाथ के अंदर पहले चेक करेगा कि कौन सा इमेज है, ठीक है। और उसके बाद में जो भी उस इमेज का नेम होगा वो इस वाले के अंदर आ जाएगा, इसके अंदर, ठीक है। और ये हो गया हमारा पिक वाला काम, ठीक है। स्टोरेज का नेम भी हमने, इमेज का नेम भी पिक कर लिया और उसका पाथ भी पिक कर लिया, ठीक है। इसके बाद में इसको अभी हमने अपलोड करना है। तो अपलोड हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ले लेते हैं बैक आ जाते, तो यहाँ पे कंपोनेंट पे आ जाए यहीं पे, और यहाँ पर एडिट कंपोनेंट को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने ये स्टोरेज है, ठीक है, फायरबेस का स्टोरेज कोई भी नेम दे लें आप, आपकी मर्जी है। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ स्लाइड, ठीक है। और यहाँ पर भी ये सेम टू सेम रख ले। इसके बाद में इसे एडिट कर लें, और एडिट करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ब्लॉक मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, फायरबेस स्टोरेज नेम के ब्लॉक होंगे यहाँ पे नीचे पड़े हुए, यहाँ पे आगे तकरीबन ये देखें, ठीक है। तो ये अपलोड फाइल पाथ, ठीक है, ये वाला ब्लॉक आपने यहाँ पे रख लेना है और इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये देखें अपलोड फाइल पाथ, तो पाथ कौन सा था, ये वाला हमारा, इसके अंदर है पाथ का लोकेशन, ठीक है। और इसके बाद में इसका नेम, इमेज का नेम यहाँ से वेरिएबल पे आ जाए, और वेरिएबल पे आके ये नेम ले लें, ठीक है। तो ये सेम लोकेशन का जिस भी इमेज पर हम क्लिक करेंगे वही वाला इमेज हमारा अपलोड होगा। और अपलोड करने के बाद अभी हम चेक भी करना चाहते हैं कि कौन सा इमेज हमने सेलेक्ट किया है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने एक क्या कहते हैं, लीनियर व्हील ले लें, इसको फुल मैक्सिमम करना, ठीक है। और मैक्सिमम करने के बाद यहाँ पे मैंने राउंड किया हुआ है लीनियर ये वाला, ठीक है। इसके बाद इसका साइज है वो मैं ऐसे कर लेता हूँ 130, और इसको मैं निकाल लेता हूँ, जहाँ मैं इमेज ले लेता हूँ,
ये वाला इमेज यहाँ पे फुल कर लेता हूँ मैच पे। और अभी हम क्या करने वाले हैं, इमेज कौन सा हमने सेलेक्ट किया, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, व्यू पे आ जाए और व्यू पे आके आपने यहाँ से देखना ये है कि फिर इमेज पाथ है, यहाँ पे ब्लॉक पड़ा होगा, ये देखें, ठीक है, सेट इमेज फ्रॉम फाइल पाथ, तो सिलेक्ट कर ले इमेज व्यू को और यहाँ पे इसका पाथ देते हैं, जो भी इमेज हम सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर सेट हो जाएगी और हमें शो होगी, ठीक है। और इसके बाद में अभी हमने क्या करना, प्रोग्रेसेस भी हम लगाएंगे, वो हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। उससे पहले हम कुछ काम कर लें, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो प्रोग्रेसेस भी अगर आप लगाना चाहते हो तो अभी भी लगा सकते हो, मैं ऐसे यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। मैं लिनियर ले लेता हूँ ये वाला एक, और इसके बाद में एक ले लेता हूँ मैं ये टेक्स्ट व्यू, ठीक है। टेक्स्ट व्यू को मैं यहाँ से सिंपल कर लेता हूँ, यूआई मैं बाद में सेट कर लूंगा, अभी मैं सिंपल ही बना रहा हूँ क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसके बाद में मैं एक ले लेता हूँ प्रोग्रेसेस बार, ठीक है। तो इस लीनियर को मैं कर लेता हूँ यहाँ से हॉरिजॉन्टल, और ये जो हमारा है ये प्रोग्रेसेस जो है ना हमारा ये वाला, इसे मैं कर लेता हूँ यहाँ से, एक इधर है ये वाला, इसको मैं कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल और ये 0 के इस साइड पे, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट व्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये जो हमारा प्रोग्रेसेस के बैकग्राउंड में लीनियर है ना ग्रैंड व्यू 1, इसको हम हाइड रखेंगे क्योंकि जैसे ऐप ओपन करते हैं ये हाइड रहे, हमें शो ना हो वरना कंफ्यूजिंग होगी। तो उसके लिए व्यू पे आ जाए, व्यू पे आने के बाद ये सेट वेरिएबल वाला ब्लॉक यहाँ पे लगा के ग्रैंड व्यू 1 को हम हाइड कर लेंगे जो कि प्रोग्रेसेस का बैकग्राउंड है। और ये करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, हमारे फायरबेस स्टोरेज के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए ऑन अपलोड प्रोग्रेसेस, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, फिर व्यू पे आ जाना, पहले जो हमने लीनियर अभी राउंड गोन किया था ना, यानी कि हाइड किया था प्रोग्रेसेस से गैप किया था, उसको अभी हम शो करवाएंगे। ये ग्रैंड व्यू 1 था, सॉरी ये वाला, इसे मैं वेरिएबल कर लेता हूँ। और वेरिएबल करने के बाद अभी मैं सेट टेक्स्ट का यहाँ पे एक ब्लॉक लूँगा, ये वाला टेक्स्ट व्यू 1, इसके ऊपर प्रोग्रेसेस चलाना है अपने, एक प्रोग्रेसेस वाला भी ले लेता हूँ, ये देखें सेट प्रोग्रेसेस, ठीक है। इसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इसको यहाँ पे रख लूँगा। और ऑपरेटर पे आ जाए, टेक्स्ट के ऊपर कैसे हमने प्रोग्रेसेस को चलाना है, उसके लिए आपको ये वाला ब्लॉक लेना पड़ेगा, ये वाला ऐसे, ठीक है। इसके बाद में अभी बैक कर लेता हूँ मैं। अभी बैक करने के बाद जब हमारा अपलोड सक्सेसफुल हो जाता है, मुकम्मल अपलोड हो जाता है इमेज, उसके बाद में ऑन अपलोड सक्सेसफुल के अंदर आ जाए और जो हमारा प्रोग्रेसेस बार है ना उसको भी फिर हाइड कर देंगे क्योंकि इमेज अपलोड होने के बाद वो फिर गैप हो जाएगा। उसके लिए हमने क्या करना है, इसको ग्रैंड व्यू 1 को हाइड कर देना है। और जो हमारा यूआरएल होगा, जो भी इमेज हम अपलोड करेंगे उसका जो ऑनलाइन यूआरएल बनेगा वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर से आप क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे, यूआरएल नेम का कोई भी नेम ले लें, आपको पता होगा ये कौन से काम में आ रहा है। मैं यूआरएल कर लेता हूँ और ये स्ट्रिंग यहाँ पे रख लेता हूँ। तो इसी यूआरएल को हम इस स्ट्रिंग के अंदर डाल देंगे, इसके अंदर, ठीक है। उसके जहाँ पर भी यूज़ करेंगे इसके अंदर पड़ा होगा हमारे इमेज का यूआरएल, तो जी यहाँ पर भी यूज़ करना होगा, आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद में मैं क्या करूँगा, बैक कर लेता हूँ। और बैक करने के बाद अभी हमने इसको स्टोरेज के अंदर, फायरबेस स्टोरेज के अंदर तो हमने अपलोड कर दिया मुकम्मल ठीक से, ठीक है। लेकिन अभी फायरबेस डीपी के अंदर हम कैसे इसको जो है अपलोड करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारा यूज़र ऐप है, यानी कि हमारा ये वाला ऐप है, यहाँ पर हमने स्लाइड व्यू बनाया था। तो इसके अंदर ये देखिए हमने कंपोनेंट पे आ जाए और ये फायरबेस डीपी का जो फोल्डर नेम बनाया था, ये देखिए फायरबेस डीपी, ठीक है, स्लाइड व्यू पिक्चर, ये सेम टू सेम नेम से आपने क्या करना है, यहाँ पर भी इस एडमिन पैनल के अंदर भी यही वाला फोल्डर बनाना है आपने, सेम टू सेम। जैसे यहाँ पे मैं बना लेता हूँ फायरबेस डीपी, नेम सेम देना है वरना आपका इमेज शो नहीं होगा उधर अगर नेम में गड़बड़ होगा, यानी कि एडमिन पैनल के अंदर अलग से नेम का हो फायरबेस डीपी और यूजर पैनल के अंदर अलग से हो फायरबेस डीपी नेम, तो ये काम नहीं करेगा, शो नहीं होगा ये यूजर ऐप के अंदर वरना, ठीक है। इसलिए ये एक स्पेलिंग भी गलत नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा, ये अभी क्या काम करेगा, ये यहाँ पे जैसे मैं स्टोरेज के अंदर अभी फोल्डर बना लेता हूँ हमारे स्टोरेज के अंदर, ये देखें जैसे यहाँ पे मैं इस नेम का फोल्डर बना लेता हूँ, ये काम ऐसे करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये फोल्डर हमारा बन चुका है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारा ये फोल्डर बन चुका है ना, ये देखें साइड व्यू पिक्चर, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्या काम करेगा, ये हमारे फायरबेस स्टोरेज के अंदर, सॉरी फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के अंदर फोल्डर एक बनेगा, ये देखिए जैसे यहाँ पे बना होगा, ठीक है। तो इसके बाद में अभी हम क्या करेंगे, ये फोल्डर तो हमारा बन चुका है, इसके अंदर अभी हमने इमेजेस को अपलोड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये सिंपल से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये हम लगाएंगे एक बटन, मैं यहाँ पर एक और बटन लगा लेता हूँ, जैसे लीनियर ले लेता हूँ पहले, और इस लीनियर का बैकग्राउंड का जो आइडिया वो मैं चेंज कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे फायरबेस डीपी, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसके अंदर एक बटन लगा लेता हूँ मैं यहाँ से, और इसका जो टेक्स्ट है वो मैं चेंज कर लेता हूँ, अपलोड फायरबेस,
वेरी बेस्ट, ठीक है। तो इसे ऐसे ही रहने देता हूँ फिलहाल। उसके बाद में ऑन क्रिएट के अंदर आ जाए। यूआई आपने अपने हिसाब से बनाना है, ठीक है। मैं सिंपल सा बना रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए हमारा। इसके बाद में यहाँ से इसको भी हमने हाइड कर देना, फेरी डीपी जो बैकग्राउंड हमने नहीं लिया था। और इसको अभी हम जैसे ही इमेज हमारा अपलोड सक्सेसफुल होगा तो ये तभी हमें शो होगा ताकि हम उसको फेरीबेस डीपी के अंदर भी अपलोड कर सकें, ठीक है। उससे पहले ये हाइड ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल कर लेता हूँ, ये क्या कहते हैं, ये देखिए हमारा फेरीबेस डीपी, ठीक है। तो ये हमारा हाइड हो चुका है। और इसके बाद में जैसे ही हम इस बटन को दबाते हैं तो क्या होगा, हमारा अपलोड होगा। तो इसके ऑन क्लिक के अंदर आ जाए और यहाँ पर हम लेंगे की, यानी कि अभी हमने इस इस वाले फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बनाने हैं। जैसे हमारा ये फोल्डर है, इसके अंदर अभी हम चाहते हैं कि हर इमेज का अलग से फोल्डर बने, कोई भी नेम हो, ठीक है, कोई भी नेम हो और अलग से फोल्डर बने। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने बनाए हुए हैं ये देखें। इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ तो ये देखें 2 फोल्डर अभी मैंने बनाए हुए हैं। तो ये ऑटोमेटिकली फोल्डर कैसे बनेंगे, उसके लिए आपको स्ट्रिंग पे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख लें, की नेम दे लें, कुछ भी दे लें, आपकी मर्जी है, जो भी नेम देना चाहते हो कोई इशू नहीं है। इसके बाद में इस स्ट्रिंग को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ की, ठीक है। कंपोनेंट पे आ जाता हूँ मैं। कंपोनेंट पे आके नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको ब्लॉक मिलेगा फेरीबेस डीपी के नेम के, ये यहाँ पे होंगे, मैं दिखता हूँ, ये देखें, ठीक है। ये वाला फोल्डर एक ले लेना है और ब्लॉक ले लेना है अपने, और एक ये ले लेना है, ठीक है। तो ये क्या काम करेंगे दोनों, ये यहाँ पे ऐसे सेट कर देता हूँ मैं, ये हमारा फोल्डर जनरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें मैप लेना पड़ेगा। मैं वेरिएबल पे आ जाता हूँ और यहाँ पर एक मैप ले लेता हूँ। मैप भी कोई भी नेम दे ले, आपकी मर्जी है, जो देना चाहते हो दे ले। तो यहाँ पे सिलेक्ट मैप। तो इसके बाद में ये की वाला जो है ना, ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली नेम जनरेट करेगा, किसी भी नेम का ऑटोमेटिकली, यानी कि रैंडम नहीं, नेम बनाएगा, ठीक है। वो नेम इस की के अंदर होगा और इस की के जरिए हम क्या करेंगे, उस नेम को यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ पर फोल्डर बन जाएगा जैसे ये बना हुआ है, ठीक है। और फोल्डर कैसे बनेगा अभी थोड़ा सा और मैं बताता हूँ यहाँ पे क्लियरली। उससे पहले हमें ये करना पड़ेगा, ये क्लियर वाला और यहाँ पे क्रिएट वाला होगा ये वाला, ठीक है, ताकि हर ब्लॉक का एक न्यू फोल्डर, यानी कि जितनी बार भी हम क्लिक करेंगे तो एक अलग ही फोल्डर बनेगा, ठीक है। हर बार क्लिक करने पर एक फोल्डर जनरेट होगा अलग नेम का रैंडमली, ठीक है। इसके बाद में ये हमने फोल्डर भी अभी बना लिया यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। तो अभी इसके अंदर हमने इमेज को अपलोड करना है, ये देखें, जैसे इमेज और ये हमने फोल्डर का नेम, जो फोल्डर बना उसी का नेम हमने उसके अंदर ही अपलोड कर दिया, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे देखें हमारा फोल्डर बन गया, अभी इस फोल्डर के अंदर हमने इमेज को अपलोड करना है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें ये करना होगा, नीचे आ जाए, ये वाला, ये फोर्थ की वाला ब्लॉक यहाँ पे रख लें, सिलेक्ट मैप कर लें। और मैप सेलेक्ट करने के बाद अभी आपने यहाँ पर ये इमेज का यूआरएल देना है, यानी कि जो भी आपका इमेज हमने अपलोड किया था और उसका जो यूआरएल इसी यूआरएल के अंदर आया था उसको आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। अभी उसका की है, ठीक है, ये जो की था ना यूजर के अंदर, हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये हमारा यूजर ऐप था, ये भी बहुत जरूरी बात है, सुन ले। मैं आता हूँ अभी यूजर ऐप के अंदर और यहाँ पे देखें जो हमारा व्यू पिक्चर हमने लगाया था, इसके ऑन बैंड कस्टम व्यू के अंदर हमने क्या कहते हैं, ये की हमने यूज किया था आइकन नेम का, ये देखिए, ठीक है। जो आपने की यहाँ पे यूज करना है वही वाला आपने की यहाँ पर अपलोड करना है, देके एडमिन पैनल के अंदर यहाँ पर जैसे आइकन था तो मैं यहाँ पर आइकन दे लेता हूँ, ठीक है। तो ये तभी इमेज उधर शो होगा, वरना उधर शो नहीं होगा। तो ये होने के बाद अभी हमने इमेज को भी अपलोड कर दिया यहाँ पर, ये क्या कहते हैं, ये देखें हमने इमेज का यूआरएल भी अपलोड कर लिया, ठीक है। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, तो यहाँ पे देखें हमारा अभी इमेज भी आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमने इसी फोल्डर के अंदर एक नेम भी बनाना है, यानी कि जो हमारे जो फोल्डर का नेम था वो वाला भी ऐड करना है। जैसे यहाँ पर मैंने किया हुआ है, ये देखें हमारे फोल्डर का नेम था ये वाला, ठीक है। तो इस फोल्डर का नेम हमने यहाँ पर ये देखें अपलोड किया हुआ है अपने फोल्डर के अंदर ही। तो इसको भी हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी को हमने कॉपी कर लेना है, ऐसे यहाँ पे रख लेना, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको आपने कुछ भी देना, जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ था की नेम ही, ये देखो की नेम दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं की नेम दे लेता हूँ ताकि हमारा फोल्डर का नेम की नेम से ही रहे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इससे क्या होगा, ये फोल्डर यहाँ पे नेम अपलोड करने से क्या होता है, हमारा क्या उसे कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मुझे, ये की नेम से हमने फोल्डर को भी, नेम भी फोल्डर का यानी कि अपलोड कर दिया। इसका काम क्या होगा, इससे हम इमेज को डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, जैसे ये इमेज है, ये वाला इमेज है, मैं यहाँ पर एक और अपलोड करता हूँ, ठीक है, ये लगा ले, ये इमेज मेरा अपलोड हो रहा है, अपलोड हो गया। अभी फेरीबेस डीपी के अंदर गया था, तो ये देखें यहाँ पे आ चुका है ये हमारा। तो इसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये देखें ये अपडेट का भी आ रहा है और ये की का भी आ रहा है, ठीक है। तो ये इसी का काम, इसके साथ ही हम कर सकते हैं जो हमने अभी यहाँ पर फोल्डर का नेम दिया, ठीक है। फोल्डर के नेम को चेक करके ही हम अपलोड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, यानी कि तो अपडेट और डिलीट करने का जो वीडियो है वो भी अपलोड नेक्स्ट वीडियो में हम वो बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है।